नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। चेहरे पे मुस्कुराहट है पर थोड़ा सा उदास हूँ आज। हम्म, क्या बोलूँ। आज मैं एक वैकेंसी के विषय में बात करता हूँ जो कि इंडिया में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जो कि बहुत बड़ा नाम है और मेरे शहर का ही यूनिवर्सिटी है। BHU के में वैकेंसी निकली हुई थी, अभी अभी हाल में वैकेंसी निकली और मैंने उस पर अप्लाई किया। मैंने प्रोफेसर के पोस्ट पे अप्लाई किया क्योंकि मेरा कैरियर जो है इतना हो गया है कि मैं अब प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हूँ। तो उसको मैंने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद जो है अप्लाई सिस्टम जो है थोड़ा उन लोग का पहले था कि पेपर फॉर्मेट में भेजा जाता था, अब ऑनलाइन है सब कुछ कि सेल्फ असेसमेंट और कि आप खुद ही अपने अचीवमेंट को आप ऑनलाइन फॉर्म में भर दीजिए और डॉक्यूमेंट्स मतलब डॉक्यूमेंट जो है जो कि प्रूफ के रूप में रहे, जो कि वेरीफाई करे आपकी आपने ये अचीवमेंट पाया है, अचीव किया है। तो वो डॉक्यूमेंट जो है आप अटैच कर दीजिए और खुद ही सेल्फ असेसमेंट करिए कि इस पे कितना मार्क्स आप दे सकते हैं। UGC का गाइडलाइंस है कि UGC का मुझे पहले पता नहीं था क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था, पर एक मेरा फ्रेंड था तो उसने मुझे हेल्प किया इसमें। हाँ, वही बात है कि वो भी BHU का ही है, BHU में ही है, काम करता है वहाँ पे। तो ठीक है, मैंने पूरा उसको जो है वर्कआउट किया, पूरा जितना भी जो है प्रोफाइल में भरना था सब भर दिया, जितने भी सर्टिफिकेट्स है सब अटैच कर दिया, सब कुछ कर दिया। 3 सितंबर को लास्ट डेट था, तो 3 सितंबर को लास्ट डेट के था तो उस दिन मेरे पास BHU से एक ईमेल आया कहते हुए कि आपको केवल 2 दिन शायद है, 3 6 तारीख दिया गया था कि आप जो है सर्टिफिकेट जो है पूरे आपका दूसरे लैंग्वेज में है, इसलिए जो है आपको इसलिए आपको क्या बोलते हैं, कंसीडर हो सकता है, प्रॉब्लम होगी कंसीडर करने में, नहीं किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। और अभी टाइम नहीं ख़त्म हुआ है, अभी मतलब 3 अगस्त जो है उसका लास्ट डेट था और 3 अगस्त को लास्ट डे था, पर मॉर्निंग में ही आ गया मेरे पास ईमेल। मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ, इंडिया में जो है मैंने पढ़ाई लिखाई की और जैसे सभी लोग करते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर कैरियर होता है, फिर कैरियर में लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग विदेश चले जाते हैं, कुछ लोग इंडिया में रह जाते हैं। तो मेरा साइंटिफिक कैरियर है, तो इसलिए मैं वहाँ से मास्टर डिग्री किया, फिर उसके बाद वहाँ से शिफ्ट हो गया, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मुझे मिला, तो फिर वहाँ से शिफ्ट हो गया, स्पेन शिफ्ट हो गया, फिर वहाँ से जो है डॉक्टरेट किया, फिर मास्टर किया, ये सब करते हुए पूरा कैरियर का। फिर उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली लेबोरेटरी स्टैब्लिश करने के लिए, थीसिस डॉक्टरल थीसिस डायरेक्ट करने का। ये सब पूरा जो साइंटिफिक कैरियर होता है वो पूरा मैंने मुझे 17 साल हो गए यहाँ स्पेन में रहते हुए, और डॉक्टरेट के बाद 10 साल से ज़्यादा मैं जो है साइंटिफिक कैरियर में प्रोफेशनल के रूप में काम किया, और एक ही टाइम पे दो दो जगह में भी, मतलब टीचिंग, रिसर्च, ये सब किया मैंने। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि कल उन लोग ने लिस्ट BHU के लिस्ट कैंडिडेट्स क्या है पब्लिश हुआ, और उस लिस्ट में ऑब्जेक्शन जो लगाया गया है
वो यही लगाया गया, जबकि मैंने पूरा मेहनत किया। मतलब उसके बाद मैंने रजिस्ट्रार को ईमेल लिखा, वाइस चांसलर को ईमेल लिखा, कोऑर्डिनेटर जो डिपार्टमेंट का बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट था उसको लिखा, कोई आंसर नहीं आया, कहीं से नहीं आया। फिर मेरा दोस्त गया रजिस्ट्रार से टॉक किया, फिर उन कोऑर्डिनेटर रजिस्ट्रार में बात हुई, फिर ये हुआ कि वेरीफाई करने के लिए जो है, क्योंकि मेरा स्पेन में जो स्पेनिश लैंग्वेज चलता है, पूरी तो ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, सब कुछ स्पेनिश में ही होगा, कोई और दूसरे लैंग्वेज में नहीं होगा। अब जो जर्मनी में काम कर रहा है उसको जर्मन में होगा, जो फ्रांस में है वो फ्रांस में होगा, जो जापान में वो जापानीज लैंग्वेज में जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे, जो भी होंगे, सब कुछ जापानीज में होंगे। होना भी चाहिए। सब वो लोग हमारे देश में भले ना हो कि हम लोग का मदर टंग हिंदी है, पर होता है इंग्लिश में है सब कुछ। पर यहाँ पे इस तरह के नहीं है। यहाँ पे ये लोग अपने अपना जो है, हर देश का अपना अपना बना रखा है कि मेरे लैंग्वेज का ये है, स्पेनिश है तो स्पेनिश ही रहेगा, और कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं होगा। अब मैंने जो है एक मैंने सबको ईमेल लिखा, डायरेक्टर को भी, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का, इन सबको मैंने लिखा, उनको जस्टिफाई किया मैंने। पहली बात तो मैंने उनको बोला कि जितना भी मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, इंडिया में जो सर्टिफिकेट्स हैं, उनके बाद में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डॉक्टरेट, अरे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट, वो तो इंडिया के हैं। पर विदेश में जितने भी हैं वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाइए, नाम लिखिए, और आपको पूरे सर्टिफिकेट दिख जाते हैं। पूरा तो इन्फॉर्मेशन जो है, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, कि आप जो है डॉक्टरेट कर रहे हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो वो आपका एक पेज बना देते हैं वहाँ पे, खासतौर से डॉक्टरेट के लिए तो होता ही है, बना देते हैं वो। उसमें जो है आपका आपका जो थीसिस होता है वो भी आप लाइब्रेरी में डिजिटल फॉर्मेट में होता है, सब कुछ अवेलेबल है। आपका जो है प्रोजेक्ट जो है, आप जो है आपको मिला, मिनिस्ट्री से ग्रांटेड है, तो वो भी आप जो है इंटरनेट पे ढूंढिए, वो मिल जाएगा। मतलब इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, मतलब पूरा चीज़ जो है ट्रांसपेरेंट होता है कि कोई भी जो है ढूंढ सकता है उसको। मैं खुद ही ढूंढता हूँ कभी कभी, कुछ चीज़ों को देखता हूँ, कहता हूँ हाँ इसका मैं भूल गया, इसका फाइल कहाँ है, तो मैं खुद लिखता हूँ, वो मुझे पहुँचा देता है कि ये फाइल जो है इस मिनिस्ट्री के इस जगह पे है। और वहाँ से जो है मैं उसमें कोई पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं डालना, वो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। और उसके वेबसाइट का जो आप देखेंगे वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट होती है, ऑफिशियल होता है, ऐसा कुछ इधर उधर नहीं है, कोई इधर उधर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट, टोटली ट्रांसपेरेंट। तो मैंने इन लोगों को लिखा कि भाई ये ट्रांसपेरेंट है, आप को करना कुछ नहीं है। आप अगर वेरीफाई, मैं तो पहली बात तो मैंने ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म था उस पर मैंने लगा रखा था, सब सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे तो लगाया। मैंने कहा अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने का बहुत तरीका है, अच्छा है कि आप जो है, तो पहला उन्होंने बोला कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम भाई, आप इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो है फॉरेन लैंग्वेज की का डिपार्टमेंट है या फैकल्टी है, वो क्या किस लिए है। मैं भी डील करता हूँ, बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स को डील करता हूँ, कभी कभी सपोर्ट लेता हूँ उन लोगों का। तो अगर अगर ये मुझे कहा जाए तो ये चीज़ गलत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे जो वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट था उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जितने भी सर्टिफिकेट्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए सब कुछ अंग्रेजी में होना चाहिए। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इवन हम लोग जो है, जब रजिस्ट्रार कोऑर्डिनेटर से बात हुआ तो उन लोग ने भी कहा कि कोई बात नहीं है, हम लोग जो है वेरीफाई करेंगे, आप जो है लिंक भेज दीजिए, वो हो जाएगा। हाँ। पर
एट लास्ट जो है मेरा नाम लिस्ट में नहीं जोड़ा गया और केवल यही ऑब्जेक्शन लिख के भेज दिया गया कि आप जो है आपके जो है डॉक्यूमेंट जो है इंग्लिश में नहीं है, अदर लैंग्वेज में है। पहला तो ये चीज़ हुआ। दूसरा चीज़, मैंने उनको जस्टिफाई किया कि अगर इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 25% जो है लोग जो है वो बाहर से आएंगे और टॉप यूनिवर्सिटी के होने चाहिए। मैं एक टॉप यूनिवर्सिटी से हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग 200 के आसपास है पूरी दुनिया में। पर पर ये सिस्टम लगा के टॉप यूनिवर्सिटी को बाहर कर दिया गया पहले कि वो एक्सपर्ट्स बाहर हो जाएं, मैं बाहर हो जाऊं। हाँ, तो पहला तो ये प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर क्या कर सकते हैं कुछ। भाई ईमेल ही लिख सकता हूँ ना, और अगर वहाँ के लोग खुद के अपनी जो पॉलिसी है, गाइडलाइंस है, उसको वो फॉलो न करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कैंडिडेट के रूप में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही जो गाइडलाइंस है उसको खुद ही गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट कमिटमेंट है कि 25% बाहर से आना चाहिए। वो उनको पहले तो वो उसको अवॉइड कर दिए, फिर उसके बाद जो है कहीं भी गाइडलाइंस में नहीं लिखा हुआ है कि जो है जितने भी डिग्री सर्टिफिकेट जो भी है सब कुछ जो है आपके जो है इंग्लिश में होने चाहिए, कहीं भी नहीं लिखा है। पर इसको भी इन्होंने अवॉइड कर दिया कि इसको भी, क्योंकि दूसरा भाई इस केस में तो ये होगा जो बंदा जर्मनी से होगा, फ्रांस से होगा, जापान से होगा, उन सभी को वो बाहर कर दिए होंगे अगर अगर ऐसा ही होगा तो। क्योंकि सबके सर्टिफिकेट मुझे पता है कि उनके लैंग्वेज जो उनका है उसी लैंग्वेज में। भाई एक डॉक्यूमेंट होता तो चलिए आप कर लीजिए, आप उसको ट्रांसलेट कराइए और जो भी, और वो भी टाइम इतना कम, 2 दिन के अंदर कराना। 3 तारीख को बताया गया, 6 तारीख को, तो कहाँ मुश्किल, कहाँ पॉसिबल है। और डॉक्यूमेंट्स को जो है ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक तो ये चीज़, ऊपर से ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, जो कि सबसे सबसे चीज़ में जो हर्ट जो किया वो ये है कि आप केवल लैंग्वेज का नाम लेके अवॉइड कर जाएं तो ये तो गलत चीज़ है भाई। आज मैं देख रहा था कि मेरा जो है वो सेल्फ असेसमेंट जो होता है उसमें कितना है, को किस रैंक पे आ रहा हूँ मैं। सेल्फ असेसमेंट में मैंने देखा केवल 2 कैंडिडेट मेरे से ऊपर हैं, मैं थर्ड नंबर पे हूँ। पर क्या किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने लिस्ट से ही बाहर कर रखा हुआ है मुझे। मैंने लिखा है, आज मैं लिख रहा हूँ, वाइस चांसलर को भी लिखूंगा और रजिस्ट्रार को भी लिखूंगा, पर पिछले 1 महीने से मैंने 2-3 ईमेल भेज चुका हूँ, कोई आंसर नहीं आया। तो मुझे पता है इसका भी कोई आंसर नहीं आएगा। पर ये बहुत ही एक गलत, मतलब जो सिस्टम है, जिस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप कमिटमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटमेंट है कि टॉप यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स को यहाँ लाना है, भारत में वापस लाना है, तो भाई उस कमिटमेंट को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब किसी भी मतलब से आप जो है मैं यहाँ भी देखता हूँ, मेरी प्रोफाइल देखा जाता है, मेरी प्रोफाइल मुझे 3 बार अवार्ड मिल चुका है, 3 बार अवार्ड दिया चुका है। मेरी सबसे बेस्ट अचीवमेंट जो है, जो कि मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होगा, कि मेरे जो है पेटेंट्स जो है और प्रोटोकॉल्स जो है, मेथोडोलॉजी मैंने डेवलप किया, जो कि ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होता है, ISO ऑर्गेनाइजेशन, उसके गाइडलाइंस में इंक्लूडेड है। मतलब जितनी भी कंपनियां हैं उनको जब मार्केट में प्रोडक्ट बेचने से पहले जो है वो ISO के गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, टेस्ट करती हैं, उसके बाद ही ISO, आप देखेंगे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है ISO 9001।
तो वो नंबर इसी तरह नहीं लिखा रहता है, उनको जो है फॉलो करना पड़ता है, कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और उस प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद उनको सर्टिफिकेशन मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, तब वो अपने प्रोडक्ट पे लिख सकती हैं। और उस इंटरनेशनल गाइडलाइंस में मेरा नाम है। यूनिवर्सिटी, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ वो इस बेस पे है, बहुत ऊंचाई तक गया है, और इसीलिए उन्होंने 3 बार मुझे ऐसा किया हुआ है, अवार्ड दे रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको सोचना चाहिए कि एक मतलब आप स्किप नहीं कर सकते, इस तरह स्किप कर जाएं कि जो है कि आपका जो है डिफरेंट लैंग्वेज में है, कि पूरे अचीवमेंट्स जो है डिफरेंट लैंग्वेज में है, तो हम जो है नहीं मानेंगे। अरे ये कौन सी बात है भाई, डिफरेंट लैंग्वेज में है, ये कौन सी बात है? क्या यूनिवर्सिटी ऑफ, क्या BHU ही केवल डील करता है फॉरेन में जो लोग रहते हैं, या भाई मैं भी डील करता हूँ, फॉरेन स्टूडेंट का डील करता हूँ जो कि डिफरेंट लैंग्वेज के होते हैं, उनके सर्टिफिकेट डिफरेंट लैंग्वेज के होते हैं, मैं भी डील करता हूँ। पर मुझे पता है कैसे डील करते हैं, पर इन चीज़ों को वहाँ पे नहीं मानेंगे। इन चीज़ों को जो है कमिटमेंट में जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर कमिटमेंट जो है वो जाए भाड़ में, और हम और जो है जो जो कैंडिडेट जो है जिनके पास जो है सर्टिफिकेट्स और डिग्री जो डॉक्यूमेंट होता है वो डिफरेंट लैंग्वेज में, वो भी जाए भाड़ में। और जो टॉप है, मैं थर्ड वाले पोजीशन पे हूँ, तो वो भी जाए भाड़ में। तो ये तो सिस्टम है, वे सिस्टम को क्या बोले हम? कुछ नहीं कह सकते। मैं बहुत गुस्सा हूँ इस चीज़ से कि आप इस तरह करके जो है, भाई हायर पोजीशन पे लोग जो बैठे हुए हैं, इस तरह करके देश को डुबाने में लगे हुए हैं कि मतलब इसीलिए मैं सुना था कि बहुत एक मेरा दोस्त था, वही बता रहा था कि एक बंदा जो है बाहर से वहाँ आया, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना रहा होगा, फिर वापस चला गया। लंदन से शायद आया था, लंदन से आया अपना लेबोरेटरी छोड़ छाड़ के कि चलो भाई सब कुछ इस्टेब्लिश उसका वहाँ था, फिर भी वहाँ से छोड़ के चला गया इंडिया, और BHU में ही शायद गया। तो कि यहाँ पे कुछ करेंगे, पर 6 महीने के अंदर उसने बोरिया बिस्तर पैक किया वहाँ से और वापस चला गया, वापस लंदन आ गया अपने। और इसको कहते हैं जो ब्रेन ड्राइड, क्या कहते हैं ना वो वाला सिस्टम, ये इसके कारण ही है ऐसा है। मैं भी सोचता हूँ आज जो है ना, अब जैसे ISO में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो नाम है गया है, वो कोई भी मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड होगा। पर अब समझ रहे हैं कि कहाँ होगा भाई, इंडिया का नाम उसमें नहीं जाएगा, उसमें नाम जाएगा, मेरा नाम जाएगा और स्पेन का नाम जाएगा। तो सोचना पड़ता है वो चीज़ें सोचना पड़ता है कि पर क्या किया जाए। चलिए, और चलिए अब अफसोस जता के क्या करेंगे, मैं तो बस जो ईमेल्स है वो कर देता हूँ। मुझे बताया गया कि थोड़ा ट्विटर वगैरह कर देना PMO ऑफिस, और इसमें कर दूंगा, पर जब 1 महीना में कोई रिस्पांस नहीं मिला तो अब क्या रिस्पांस मिलेगा। पर इस तरह कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं बाहर के, इनको अवॉइड करना ये गलत चीज़ है। चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, और ये लोग यूरोप, अमेरिका और ये सब कंट्रीज़ क्यों इतना आगे हैं, ये क्यों, ये ट्रांसपेरेंसी है।
ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, इसके कारण ही ये लोग ज़्यादा आगे रहते हैं। और हम लोग को लाना पड़ेगा ये चीज़ें इंडिया में, इस तरह करके नहीं करना होगा। चलिए, क्या बोलें, आप बताइए कुछ किया जा सकता है इसमें? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ किया जा सकता है, पता नहीं भाई। ओके, नमस्कार, बाय।